गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट की वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सीसीपी घनीय निबिड़तम संकुलन की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कितनी होती है। तो जो सीसीपी है उसी को बोलते हैं एफसीसी। सीसीपी और एफसीसी एक ही होती है। एफसीसी मानी होता है फेस सेंट्रल क्यूबिक फलक केंद्रित घनीय निबिड़तम संकुलन, जिसकी आपने याद की थी आपने 74%। तो जो सीसीपी है उसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। आज की वीडियो में मैं टॉपिक यहाँ एक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं। एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं। इसमें क्या करना है, हमें किसी एकक कोशिका का जो घनत्व है उसका ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें याद रखना है। घनत्व या डेंसिटी D बराबर होता है Zn AQ इंटू N। तो D बराबर होता है Zn AQ इंटू N। यहाँ D बराबर होता है डेंसिटी, और डेंसिटी मानी होता है एकक कोशिका का घनत्व। तो D बराबर डेंसिटी एकक कोशिका का घनत्व। या देखिए Z बराबर होता है प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो यहाँ Z बराबर प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। इसके बाद लिखा हुआ है m मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। तो m बराबर पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। इसके अलावा यहाँ a है कोर या भुजा की लंबाई। तो यहाँ a बराबर है कोर या भुजा की लंबाई। तो यहाँ कोर या भुजा की लंबाई होती है जो हमें दी होगी है ज्ञात करनी है। Na बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या। तो ये जो Na है इस Na का मान Na मानी अवोगाद्रो संख्या। और ये जो अवोगाद्रो संख्या है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू का मान 6.022 × 10⁻23। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में आपको ये 5 राशियां दी हुई हैं। इन 5 राशियों में से आपको 4 राशियां दी होगी और 5वीं राशि आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। D बराबर Zn AQ इंटू Na। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी को सीसीपी कहते हैं, पढ़ चुके अपन। एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोशिका की कोण की लंबाई 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेमी इनवर्स क्यूब है तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है चांदी का क्रिस्टलीकरण है एफसीसी, और एफसीसी की फलक केंद्रित की प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ज्ञात कर चुके हैं कि फलक केंद्रित में क्या होगा। अवयवी कण 8 कोणों के अलावा सभी 6 फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ एफसीसी की प्रति एकक कोशिका
प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो यहाँ देखिए एफसीसी की प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, जेड का मान, और यहाँ जेड का मान दिया हुआ आपका 4। इसके बाद देखिए कोर की लंबाई। तो यहाँ पे लिखी है कोर की लंबाई। कोर की लंबाई जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के द्वारा, और कोर की लंबाई यहाँ देखिए आपको 4.077 इंटू 10 की घात -8 सेंटीमीटर। इसके बाद दे रखा आपको डेंसिटी या घनत्व। तो यहाँ देखिए आपको डेंसिटी या घनत्व डी का मान यहाँ 10.5 ग्राम सेमी इनवर्स क्यूब है। इसके बाद में आउटडोर संख्या में यहाँ एन का मान 6.022 इंटू 10 की घात 23। अब यहाँ पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ ज्ञात करना है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान जिसको हम एन से जो है इसको ज्ञात करते हैं। क्योंकि फॉर्मूला पर जानते हैं यहाँ D बराबर होता है Zn AQ इंटू एन। एन ज्ञात करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसमें। तो यहाँ हो जाएगा D इंटू AQ इंटू NA बराबर Zn। यहाँ n ज्ञात करना हो तो D इंटू AQ इंटू NA, और आपको में आ जाएगा आपका Z। ये सारे मान अपने यहाँ रखते हैं। m बराबर डेंसिटी देखिए आपको यहाँ 10.5 ग्राम इंटू ए का मान दे रखा है 4.077 इंटू 10 की घात -8 इसका क्यूब है। एन का मान दे रखा आपको 6.022 इंटू 10 की घात 23। इसके बाद में जेड का मान यहाँ पे 4 है। क्यों करोगे तो पावर जाएगी -24। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर लगभग यहाँ n का मान आ जाएगा 107.09 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 107.09 ग्राम मोल इनवर्स आता है। इस प्रकार से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 5 राशियों में से 4 राशियां आपको दी होगी, 5वीं राशि आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है ठोस क्रिस्टलों में अपूर्णता या त्रुटि या दोष। क्या होता है ठोस क्रिस्टलों में अपूर्णता? लगभग जितने भी ठोस क्रिस्टल होते हैं उन सभी ठोस क्रिस्टलों में परम शून्यता एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्यता, और परम शून्यता का नाम होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो जितने भी ठोस क्रिस्टल होते हैं उनमें परम शून्यता पर सभी अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं तो इनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। लेकिन 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर जो ठोस क्रिस्टलों में जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों में अनियमितता पाई जाती है, विचलन पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। तो 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर अवयवी कणों में परिवर्तन, विचलन या अव्यवस्था का पाया जाना ही इसी घटना को ठोस क्रिस्टलों में अपूर्णता या त्रुटि या दोष कहते हैं। तो 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर ठोस क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन होना, विचलन उत्पन्न होना, इसी को हम ठोस क्रिस्टलों में अपूर्णता, त्रुटि या दोष के नाम से जानते हैं।
अब ये जो आपके ठोस क्रिस्टलों में जो अपूर्णता, त्रुटि या दोष है उसके अपन क्यों पाई जाती है, सबसे पहले ये देखते हैं इसका कोई महत्व भी है या नहीं है, इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि जब ठोस क्रिस्टलों में त्रुटि है तो इसका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। यदि 0 केल्विन ताप पर तो क्या होगा, जो ठोस क्रिस्टल में सभी अवयवीकरण बिल्कुल व्यवस्थित होंगे तो उनमें जो चालकता का मान है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन यदि किसी ठोस क्रिस्टल में यदि अपूर्णता या त्रुटि पाई जाती है तो उसमें चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो चालकता के मान में वृद्धि करवाने के लिए ही ठोस क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष पाया जाता है, जिसके द्वारा हम उसकी चालकता में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो आपका ठोस क्रिस्टलों में जो अपूर्णता, त्रुटि या दोष है उसके प्रकार। तो ठोस क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष, तो ये जो त्रुटि या दोष के प्रकार है इनको अपन पढ़ेंगे एक चार्ट के द्वारा। तो इनको अपन इस प्रकार से 2 भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले प्रकार का दोष होता है बिंदु दोष। बिंदु दोष डिस्कस करेंगे अपन इसमें। पहले अपन प्रकार पढ़ लेते हैं कौन से प्रकार कहाँ है। दूसरे प्रकार का दोष होता है रेखीय दोष। तो 2 प्रकार के दोष हो सकते हैं, बिंदु दोष या रेखीय दोष। दोष को त्रुटि कह सकते हैं अपन। ये जो आपका बिंदु दोष है वो 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो आपका बिंदु दोष है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। दूसरे प्रकार का दोष होता है रस समीकरण मिति दोष। तो दूसरे प्रकार का दोष होता है रस समीकरण मिति दोष। और तीसरे प्रकार का दोष होता है अशुद्धि दोष। तो ये जो आपका बिंदु दोष है उसको हमने डिवाइड कर लिया 3 भागों में, रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत हम 2 प्रकार की त्रुटियां पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक होती है शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि, और दूसरे प्रकार की त्रुटि का हम अध्ययन करेंगे, उसका नाम है फ्रैंकल त्रुटि। तो रस समीकरण मिति दोष में 2 प्रकार की त्रुटियां, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि। इसी प्रकार से रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत 2 प्रकार की त्रुटियां पढ़ेंगे। एक आता है धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो इस चार्ट को पहले अपन समझेंगे, उसके बाद से अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से दोष की क्या डेफिनेशन होगी और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। और आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है अंतर केंद्रित घनीय या काय केंद्रित घनीय, जिसको हम BCC के नाम से जानते हैं। तो उस BCC में A जो कि होती है कोण या भुजा की लंबाई, और R जो कि होता है अवयवीकरणों की त्रिज्या, इनमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ आपको A और R में आपको संबंध लिखना है। इस संबंध को आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स के साथ आपको नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है और आपका सेक्शन लिखना है। थैंक यू।